सबसे पहले तो आप सब लोगों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। 9 वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। अभी वो 5 साल पहले आप सब लोगों के समर्थन से, आपके आशीर्वाद से, आपकी ओर से मैं भागलपुर विधानसभा का विधायक बना। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हो गई। अंदर रखो ना, अंदर लोग आ जाएंगे। अभी गली में आवाज जा रही है, तो सुन रहे हैं हम लोग। आप लोग तक आवाज आ रही सही? नहीं सही रखा जी। रहने दे आवाज छोड़ दो, आवाज आ रही है सब। जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनाने का इतिहास रचा, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी के लिए काम करने का इतिहास बनाया। वो काम दिल्ली में हुए जो आजादी के बाद से पूरे देश में कहीं भी कोई सरकार आम आदमी के लिए नहीं कर पाती। दिल्ली देश की राजधानी आज भी है। दिल्ली देश की राजधानी तब भी थी जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं थी। सरकारें तब भी थी, लेकिन तब 2 दिल्ली होती थी। एक दिल्ली में जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, प्रधानमंत्री जी के घर में 24 घंटे बिजली आती थी, और दूसरी दिल्ली मोहनपुरी वालों की जहां पर 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बिजली 3 दिन 4-4 दिन नहीं आएगी। पहले तो 1 घंटा बिजली आती नहीं आती तो लोग घर में ही पंखा चला लेते, फिर 2 घंटा होता तो छत पे चढ़ जाते, फिर 3 घंटा होता तो गली में आ जाते, फिर 4 घंटा हो जाता तो मोहनपुरी रोड पे चले जाते, फिर 5वां घंटा होता तो नूरे लाइट जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर पर देखोगे, लेकिन बिजली आती नहीं। यही दिल्ली है। तब भी दिल्ली के लोग वोट लेकर के सरकार बनाते थे, और आज भी दिल्ली के लोग वोट लेकर के सरकार बनाते हैं। लेकिन तब प्रधानमंत्री जी के घर में 24 घंटे बिजली आती थी, मंत्रियों के घर में 24 घंटे बिजली आती थी, मुख्यमंत्री के घर में 24 घंटे बिजली आती थी। आज वही दिल्ली है, जैसे प्रधानमंत्री के घर में 24 घंटे बिजली आती है, वैसे ही मोहनपुरी वालों के घर में भी 24 घंटे बिजली आती है। एक वोट तब भी देते थे, और एक ही वोट आज भी देते हैं। हमारे भाजपा के कई लोग कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। जमाना तब भी अलग था, जमाना आज भी अलग है। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती। हम छत्तीसगढ़ से बिजली खरीदते हैं, मध्य प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से बिजली खरीदते हैं, जो आपको मिलती है 24 घंटे। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होती है, आज के जमाने में भी वहां वालों को 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। जिस मध्य प्रदेश से बिजली पैदा होती है, वहां वालों को आज भी 24 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलने का वादा था, कहा गया था उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाओ, 24 घंटे बिजली आएगा। एक बार नहीं, 2 बार डबल इंजन की सरकार बना दिया यूपी वालों ने। आज भी 24 घंटे नहीं आती। त्यागी जी, आप तो जहाँ जाते हो रिश्तेदारी नहीं आती आज भी नहीं आते। दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती है, फिर भी 24 घंटे बिजली आती है। इसलिए छत्तीसगढ़ में नहीं आती क्योंकि भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में नहीं आती क्योंकि भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में नहीं आती क्योंकि भाजपा की सरकार है, और दिल्ली में 24 घंटे इसलिए आती है कि हाँ, आपने केजरीवाल की आम आदमी की सरकार बनाई। सरकारें तो सारी केवल 24 घंटे बिजली की बात नहीं है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटे बिजली के साथ देश में पहली बार लोगों ने बिजली का बिल जीरो देखा। कहां देखा? दिल्ली में। आप में से किसी ने बिजली का बिल जीरो देखा है? किसने जीरो बिल देखा है? भैया हाथ ऊपर कर दो। ये दिल्ली में देखा है, दिल्ली में देखा है। आपके खानदान में पहले किसी नहीं देखा हो? आपकी पीढ़ी है जिसने जीरो बिल देखा है? आपकी सरकार में देखा है, आपकी सरकार में देखा है। तो देश में पहली बार लोगों ने बिजली का बिल जीरो देखा। कहां देखा? दिल्ली में। जोर से बोलोगे तो मुझे पता चलेगा। कहां देखा? दिल्ली में। देश में पहली बार लोगों ने पानी का बिल जीरो देखा। कहां देखा? दिल्ली में। देश में पहली बार प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर लाने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे देखा। कहां देखा? देश में पहली बार फ्री जांच फ्री दवा देने वाला मोहल्ला क्लिनिक देखा। कहां देखा? देश में पहली बार महिलाओं को आने जाने के लिए एसी बसों में गुलाबी रंग का वो टिकट देखा। कहां देखा? देश में पहली बार दिल्ली से रामेश्वरम तक फ्री तीर्थ यात्रा करने वाला देखा। कहां देखा? ये सब दिल्ली में क्यों दिखता है? आम आदमी पार्टी यूपी में भी दिखता है क्या? जैसे दिल्ली वाले वोट देते वैसे उत्तर प्रदेश वाले वोट देते, वैसे उत्तराखंड वाले देते, छत्तीसगढ़ वाले देते, मध्य प्रदेश वाले देते, राजस्थान वाले देते, हरियाणा वाले देते, गुजरात वाले देते। पूरे देश में लोग वोट देते हैं, लेकिन जो सुविधा दिल्ली वाले पाते हैं आज तक कोई नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? गलत तो नहीं कह रहा? आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो फायदा सबका है, कम हो या ज्यादा। और अगर किसी भी गलती से सरकार गई तो नुकसान भी सबका है, कम हो या ज्यादा। कम से कम बिजली, पानी, पढ़ाई, लिखाई, दवाई और यात्रा, इसका अगर जोड़ोगे हर परिवार को 4 से 5 हजार रुपए का हर महीने का बजट हो रहा है, कम से कम। कईयों का तो ज्यादा भी हो रहा है। एक महीने 5 हजार, 12 महीने का 60 हजार और 5 साल का कितना हुआ जी? 3 लाख। 5 साल में 3 लाख का बचत हो चुका। एक वोट की कीमत किसके बदले में? एक वोट 3 लाख की। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी आज तक नहीं पैदा हुआ। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है कम से कम महीने में या 3 महीने में 6 महीने में किस्त लेती है, लेती है नहीं लेती? ये आम आदमी पार्टी वाली कंपनी क्या है? 5 साल में एक बार एक बटन दबाओ झाड़ोगे और 5 साल में 3 लाख पाओ। ये तो हो चुका कम से कम मिनिमम। और आगे का भी इंतजाम हो रहा है। कई लोग पूछ रहे थे आगे क्या होगा, ये तो हो चुका। चलो जो मिल गया वो तो मिल गया, आदत है ना, जो मिल गया भाई वो तो मिल गया। आगे के लिए भी प्लान बन रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को गारंटी दी है। देखो कहते हैं ना कि अगर देश का गृह मंत्री मजबूत हो तो देश मजबूत होता है, और घर की गृह मंत्री मजबूत हो तो घर मजबूत होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी है अगली सरकार बनने के बाद हर 18 साल से ऊपर की जो बेटी है, बहन है, माँ है, उनके लिए 2100 रुपए हर महीने सम्मान राशि का इंतजाम सरकार करने वाली है। इसकी तैयारी आप लोगों के घर में सबका रजिस्ट्रेशन हो गया, कार्ड वोट आ गया? आप लोगों में किसी का कार्ड वोट बना है? कितने लोगों का नहीं बना है? ऊपर कर दो जिसके घर में नहीं बना हो। नहीं बना है
तो यहाँ पे कौन है, कौन बना सकता है यहाँ? मैंने दिया सबको और जा भी रहे हैं बहुत इधर कोई नहीं आ रहा। नहीं मिलेगा तो यहाँ गली में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आ जाएंगे ये लोग। और एक राउंड गली में भी लगा ले। हाँ, एक बार जिनका नहीं बना है बना देना सबको। दूसरा जो है गारंटी दी है, दूसरी गारंटी है 60 साल से ऊपर के जो भी हमारे घर में सीनियर सिटीजन हैं, देखो जी जवानी में चाहे जितना मर्जी परिवार के लिए करो, बुढ़ापा में बीमारी आती है और बुढ़ापे में क्या होता है जी, अब बेटा तो बेटा था, अब बहू को शादी करके आप ही लाएंगे, लाना ही पड़ता है। अब बीमारी क्या होती है जी, एक तरफ घुटने में आ जाती है, फिर कमर में आ जाती है, फिर पेट की भी आ जाती है, फिर आंख की भी आ जाती है, फिर कान की भी आ जाती है। अब घर वाले को कान के बारे में बताया, चलो बता दिया, बोले चलो तो दवा करा देते हैं, चेक करा देते हैं, फिर बोले यार आंख में भी हो रहा है, फिर बोले यार तो घुटने में भी हो रहा है। घर वाले क्या बोलते हैं तो बीमारी पड़े रहते हैं। अब बच्चों को संभाले, परिवार संभाले या इनको संभाले, आदमी क्या होता है, चुप हो जाता है, बोलता है यार क्यों, क्योंकि रोग का दर्द तो बर्दाश्त हो जाता, अपने औलाद का, अपने खास लोगों की जो बात होती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती, आदमी चुपचाप बर्दाश्त करता। सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने जो दूसरी गारंटी बहुत बड़ी दी है दिल्ली के लोगों को, आपके परिवार में कोई भी 60 साल से ऊपर का है, कोई भी बीमारी है, कहीं भी इलाज करा लो, सरकारी अस्पताल में कराओ, प्राइवेट में कराओ, 10,000 का खर्चा है या 10 लाख का, सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। बुजुर्गों को अपने इलाज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और जवानों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सारा तनख्वाह का पैसा जो है वो अपने बाप मम्मी पापा के इलाज में जा रहा है। दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी भी तैयारी हो रही है, आगे और भी काम की तैयारी हो रही है। बाबरपुर ये विधानसभा है ना, सरकार की बात मैं अभी कर रहा था, बाबरपुर विधानसभा में जब मैं पहली बार विधायक जीता, मुझे 76,000 वोट मिला था। मैं सोचता था कि आप लोगों का ये 76,000 का कर्जा कैसे उतारूंगा, क्योंकि जहां जाओ वहीं काम नहीं है, जहां जाओ वहीं काम नहीं है। जब मैं चुनाव जीता और पहली बार बजट पास हुआ, तो जैसे आज बैठा हूं ना, वैसे भी मैं अलग अलग मोहल्ले में बैठ के पूछता था भाई काम क्या कराना, इतने काम की लिस्ट बन गई, मैं टेंशन में आ गया, इतना काम कहां से कराऊं। फिर मैंने अपने बड़े लोगों से पूछा जो जानकार थोड़े राजनीति में, भाई मैंने कहा इतना काम कैसे बचा हुआ है, जो हर बार वोट देते थे, विधायक जीतता था तो काम नहीं करते थे क्या? बोले जी यहाँ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ वोट जो है काम के आधार पर नहीं मिलता। मैंने कहा फिर कैसे मिलता? बोले यहाँ वोट बाबरपुर में हिंदू मुसलमान के आधार पर मिलता। चुनाव से 5 दिन पहले नेता आते, कहते मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू हो, मुझे वोट दो, मैं मुसलमान हूँ और तुम मुसलमान हो, मुझे वोट दो, अब बाकी सब खत्म। मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमान के वोट का हकदार हो गया, और मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदुओं के वोट का हकदार हो गया। अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं। चुनाव से 5 दिन तक डमरू बजता पूरे विधानसभा में, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हम लोगों के जज्बात जाग जाते, हम वोट दे आते, वो जीत जाते, फिर 5 साल नजर नहीं आते। फिर चुनाव आता, फिर 5 दिन पहले वही डमरू हिंदू मुस्लिम, फिर जीत जाते, फिर गायब हो जाते, फिर चुनाव आता, फिर वही डमरू हिंदू मुस्लिम, फिर गायब हो जाते, फिर चुनाव आता, फिर वही डमरू। 25 साल ये डमरू बजता रहा और बाबरपुर पिछड़ता रहा। दिल्ली में 70 विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा में नाम लिख गया किसका? बाबरपुर विधानसभा। शुक्र है ऊपर वाले का, आपने वोट दिया, मैं विधायक बना, आपने दुआएं दी, आशीर्वाद दी, पहली बार बाबरपुर विधानसभा से दिल्ली सरकार ने मैं मंत्री बन गया। वोट से विधायक ही बनता है, आपकी दुआ नहीं होती, आपका आशीर्वाद नहीं तो 70 विधायक जीतते, मैं ही मंत्री कैसे बन जाऊं? मैंने काम करना शुरू किया धीरे। बाबरपुर विधानसभा में 1000 से ज्यादा गलियां सड़कें हैं।
आपके आशीर्वाद से आज 936 गलियां सड़कें बना चुका हूं। 90% बचा है। कुछ काम तो अभी टेंडर वेंडर हो गया है, शायद ये दौरान हो जाए, कुछ बचेगा वो भी कर दूंगा। क्योंकि देखो जी, अगर हाथी निकल गई 90% अगर गली सड़क बन गई तो 10% भी बन जाएगी। इसके लिए चिंता मत करो। किसी की भी अगर आपके मोहल्ले में कोई बची है वो भी बन जाएगी। आज आपको गारंटी देकर जा रहा हूं, उसकी चिंता मत करो, वो भी बन जाएगी। विधानसभा के अंदर भी चारों तरफ काम है। मोहल्ला क्लिनिक का हमने जाल बिछा दिया। अभी हमने मिनी हॉस्पिटल बाबरपुर में खोल दिया। अभी मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। अभी हमने ओपन बारात घर का उद्घाटन किया है। अभी हमने ऑडिटोरियम बना दिया। बाबरपुर के अंदर चारों तरफ काम हो रहा है। एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने आशीर्वाद दिया था। बाबरपुर विधानसभा में अब तक जितने पार्षद जीते, चाहे किसी पार्टी के, जितने विधायक जीते किसी पार्टी के हो, जितने सांसद जीते किसी पार्टी के हो, सारे पार्षद, सारे विधायक और सारे सांसदों ने मिलके जितना काम किया है बाबरपुर में, उन सबका काम तराजू के एक तरफ रख देना। गोपाल राय, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उसको तराजू के दूसरे तरफ रख देना। और अगर धर्म कांटे पर तराजू का पलड़ा भारी पड़े तो आपके सामने एक ही गुजारिश करने आया हूं कि अगर पिछले बार से हमने काम ज्यादा किया है तो वोट ज्यादा मिलना चाहिए। ज्यादा मिलना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए। भाई मेहनत मजदूरी तो नहीं मारोगे? भाई हिसाब किताब कर लो। पिछले बार जो काम हमने किया था, अगर उससे इस बार काम ज्यादा है थोड़ी तो मेहनत आना पड़ना चाहिए। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। एक बात कहना चाहता हूं, काम करने की जिम्मेदारी कल भी हमारी थी, काम करने की जिम्मेदारी आज भी हमारी है और काम करने की जिम्मेदारी कल भी हमारी ही रहेगी। काम का टेंशन मत लो, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे, काम में रुकावट तो बहुत डालते हैं लोग, लेकिन आपका आशीर्वाद है वो पीछे किसी न किसी तरह से पूरा होता है। हमारे सैंदर जी बैठे हैं, त्यागी जी बैठे हैं, 1 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर धर्मशाला बनाने के लिए। पैसा भी पास होकर के आ गया, टेंडर भी आ गया। अब एक नया पेज फंसा दिया उन्होंने, वो कह रहे हैं जी प्राइवेट है सरकारी है, प्राइवेट है सरकारी है। उसके लिए भी हाथ पैर मार रहे हैं। दुआ करो, वो भी काम आपके आशीर्वाद से देर हो सकती है, देर नहीं हो सकती, काम पूरा होगा, हो जाएगा। इसलिए आपसे बस एक ही बात कहने आया हूं, काम कोई हमारा देर कर सकता है, रोक नहीं सकता, रोक नहीं कोई सकता है। आज नहीं तो कल वो काम होगा। नूरलाई ट्रांसफार्मर की वजह से सी ब्लॉक और डी ब्लॉक को पानी नाली को बाहर नहीं निकल पाता है। ट्रांसफार्मर का भी पैसा पास हो गया आपका, चलो ये भी आपकी जुबान आज पैसा उसका भी कल मिल गया, CSS वालों को दे दिया। आपने जुबान चलाई, देखो पूरी हो। और कुछ कह रहा हो? सी ब्लॉक और डी ब्लॉक का पानी अंदर अब दे दिया पैसा, 3 लाख 20 लाख और 1 लाख कहीं भी जाता, उसका भी समाधान, कूड़े का समाधान कर दिया वहाँ पर, बहुत बढ़िया। बस चला दी वहाँ पर, मोहल्ला के बना दी वहाँ पर, गेट बना दे वहाँ पर, सारा काम पूरा हो गया। कूड़े का तो हो गई। बहुत बढ़िया जी। तो काम सारा हो गया। काम करने की जिम्मेदारी मैंने कहा हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। लेकिन अब चुनाव आ गया, हमारी जिम्मेदारी है, उसकी रहेगी भाई। और कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? हाथ ऊपर करना, लेकिन दिल से करना, दिल से, दिल से हाथ ऊपर करो, दिल वाले जितने हैं, दिल से, दिल से। ठीक है जी, नीचे करो। लेकिन साहब जी 18-19 हजार का बिल कैसे भेज दिया पानी का? आप तो कह रहे हो पानी फ्री है। जिसका पानी का बिल, कई लोग ऐसे जैसे आप कह रहे हो, कई लोग शिकायतें कर रहे हैं, जिसका भी पानी का बिल गलत आया है, किसी को पानी का बिल भरना नहीं है। चुनाव के बाद सबका पानी का बिल, जिसका भी गलत पानी का बिल आया है, सब माफ हो जाएगा। कोई पानी का बिल मत भरना 1 महीना, किसी को गलत पानी का बिल नहीं भरना है। कई लोगों की शिकायत आ रही है, दिया है, जिसका भी गलत पानी का बिल आ रहा है, आपको लग रहा है, आप बिल मत भरना। चुनाव के बाद सबका पानी का गलत बिल जो है वो माफ हो जाएगा।
तो अभी आपने कहा कि आपने जिम्मेदारी ली है, सचमुच की ली है ना? हाँ, तो क्या करना है? जिम्मेदारी लेकर के मतलब ऐसा थोड़ा कि घर बैठे रहोगे तो हो जाएगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दो काम करना है। एक, हिंदू मुसलमान के आधार पर डमरू वाले आएंगे, उनको समझाना है भाई डमरू अपना ले जा। जैसे इन्वर्टर आपके घर से गायब हो गया ना, ये हिंदू मुस्लिम वाला डमरू जब तक गायब रहेगा तभी तक काम होगा। जिस दिन ये डमरू बच गया काम खत्म। इसलिए कह दो भाई इन्वर्टर की तरह कोने में रखे रहो। वोट बटने नहीं देना है, वोट खराब नहीं करना है। अब तक जिसको वोट दिया दिया, आगे जिसको देना है दे देना, लेकिन एक वोट काम के लिए पढ़ना चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? ये बात समझाना पड़ेगा लोगों को। अब मैं आप तक आया, अब आपको अपने गली मोहल्ले में, यहाँ सारे जिम्मेदार बैठे हुए हैं, आपको अब आज के बाद अपने गली मोहल्ले में लोगों को समझाना है, एकजुट करना है। मैं चाहता हूं कि ये जो बूथ है ना, ये नंबर 1 आना चाहिए।